Hello and good morning to everyone. Let us start our last chapter of the geography, that is chapter number 12, life in the deserts. So, in the previous chapter we have studied life in the temperate areas. So, in this chapter we are going to study the life of the people who are living in the deserts. So, in this chapter we will study different types of deserts. We will see two different types of desert, that is Sahara, that is a hot desert, and we will see Ladakh, that is a cold desert. So लेट अस स्टार्ट। तो डेजर्ट्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग जो है अगर डेजर्ट्स वर्ड सुनते ही समझते हैं कि डेजर्ट का मतलब होगा कि एरिया जिसमें रेत ही रेत है। ओके, बट ऐसा हर बार नहीं होता कि एरिया ऐसा हो जहाँ पे रेत ही रेत हो। देखिए, डेजर्ट्स की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो एक ऐसा एरिया जो कि बैरन लैंड है। मतलब बैरन लैंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा एक बड़ा सा एरिया जिसमें कुछ भी जो है उग नहीं सकता, एग्रीकल्चर होना पॉसिबल नहीं है। ओके, रेनफॉल वहाँ बहुत कम होता है और इतनी हरियाली उस एरिया में नहीं है, इतना नेचुरल ग्रीन वेजिटेशन उस एरिया में नहीं है। सो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेत ही रेत हो। जैसे लद्दाख की लोग बात कर रहे हैं, लद्दाख में अगर आप जाएंगे तो रेत नहीं है वहाँ पर। लद्दाख में से पहाड़ हैं, कुछ लेक्स दिखेंगे आपको, पर वहाँ पे हरियाली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। वहाँ पे लैंड इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे कुछ उग सके। तो लद्दाख को भी हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। ओके, ऐसे ही जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज़ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी आपको पता होगा कॉन्टिनेंट है। आप बोलेंगे सर वहाँ जाके रेत तो है ही नहीं वहाँ पर, सर तो डेजर्ट कैसे हो गया। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत से नहीं है। डेजर्ट का मतलब होता है एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर कुछ भी उगना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर रेनफॉल बहुत लेस होती है। तो अंटार्कटिका भी जो है पूरा ठंडा ठंडा है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है बस, वहाँ पे कुछ भी ऐसा उगना पॉसिबल नहीं है। We know that the earth surface covered 2/3 with the water. However, the distribution of water is not even throughout. मतलब हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं है अर्थ पर। डेजर्ट्स आर सच प्लेसेस वेयर वाटर इज़ वेरी स्केयर। ऐसी डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है। दे आर बैरन लैंड। देखिए, जैसा कि शब्द का जो मैंने उपयोग किया था, बैरन लैंड्स। ओके, मतलब बंजर ज़मीन जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। विथ स्पेयर वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन है वहाँ पर, पेड़ पौधे बहुत कम है। एंड द एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर, रेनफॉल बहुत ही कम होती है। दे हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर दैट इट इज़ मे बी एज हॉट एज फायर और कोल्ड एज आइस। तो ये एरिया यहाँ तो बहुत गर्म होते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। पीपल इनहेबिटिंग दिस एरियाज हैव अडॉप्ट देमसेल्व्स टू दिस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। और यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, और बहुत कम लोग इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पर रहना। 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। पहले होते हैं हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट ऐसे होते हैं जो कि आते हैं 20 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ। और इनके कुछ नाम है, जैसे कि सहारा, कालाहारी, सहारा अफ्रीका में है। कालाहारी डेजर्ट इज़ इन साउथ अमेरिका। एंड थार डेजर्ट दैट इज़ इन इंडिया। कोल्ड और टेम्परेट डेजर्ट्स की बात करें तो कोल्ड और टेम्परेट डेजर्ट ऐसे होते हैं थोड़े ठंडे इलाकों में आते हैं, थोड़े कोल्ड इलाकों में। जिसकी अगर हम एग्जांपल लें तो गोबी डेजर्ट जो कि है मंगोलिया में, लद्दाख जो कि इंडिया में है। और पोलार डेजर्ट जो कि पोलार एरियाज में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका। सहारा की बात कीजिए, सहारा हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड इन ऑल द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट यूरोप एंड अंटार्कटिका। ठीक है, सारे ही कॉन्टिनेंट्स पे हॉट डेजर्ट अवेलेबल है, सिर्फ यूरोप अंटार्कटिका छोड़कर। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट से। अफ्रीका का सबसे ज़्यादा पार्ट ही कवर भी करता है, नॉर्थ अफ्रीका का। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट। वेस्ट में इसके आता है अटलांटिक ओशन, ईस्ट में आता है रेड सी। इसका एरिया है अराउंड 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ईस्ट से वेस्ट इसका अगर नापा जाए एरिया तो वो है 5500 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो है अराउंड 1900 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा बड़ा है। द एटलस माउंटेन लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सहारा। नॉर्थ वेस्ट में इसके एटलस माउंटेन्स की रेंज आती है। एंड साउथ एंड टुवर्ड्स द साउथ द डेजर्ट मर्जेस इनटू सवाना ग्रासलैंड। और नीचे जाते जाते जो ग्रासलैंड्स आना शुरू हो जाते हैं। इट टचेस 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज को टच करता है ये डेजर्ट्स, जिसका नाम है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियना, मोरक्को, निजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. It is an example of hot desert. Such deserts are located on the western edges of the continent. वेस्टर्न एजेस पे ही सारे के सारे हॉट डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, क्योंकि वेस्टर्न जो जगह होती है, हमने शायद पहले भी बात की है किसी वीडियो में कि वेस्टर्न इलाकों से जो है कोल्ड करंट्स जो है पास होते हैं ओशनिक. ओनली 1/4 ऑफ द सहारा इज सैंडी. देखिए ये भी पूरा सहारा डेजर्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा सैंडी नहीं है, सिर्फ 1/4 पार्ट जो इसका सैंडी है. एंड रेस्ट और लेस मच ऑफ इट इज लोकेटेड इन सम एरियाज. मतलब इसका जो आप देख सकते हैं कि 1/4 यानी कि 25% जो पार्ट है दैट इज सैंडी, और बाकी 75% जो पार्ट है पूरा रॉकी है. रॉक है, पत्थर ही पत्थर है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, बिल्कुल भी पानी गिरता ही नहीं है. ये आप देख सकते हैं नॉर्थन
जो हम का है क्या बोलते हैं नॉर्थन अफ्रीका, देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है सारा डेजर्ट्स का है। एटलस माउंटेन यहाँ पर, या देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। फ्लोरा एंड फोना यानी कि पेड़ पौधे और जानवर कैसे हैं यहाँ पर। सो द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ ग्रोथ ऑफ ओनली दोज प्लांट दैट हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द डेजर्ट क्लाइमेट। तो बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होंगे जो अपने आप को अडाप्ट कर पाएंगे इस क्लाइमेट में। द हाइएस्ट पीक फाउंड इन द रॉकी हिल्स इज द एमी कोसोऊ। द हाइएस्ट पीक जो है सहारा की वो है एमी कोसी। रिवर नाइल एंड रिवर निगर, दो रिवर है जो सहारा से फ्लो करती हैं, रिवर नाइल और रिवर निगर। फ्लोज अराउंड द फ्रिंजेस ऑफ सहारा। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओएसिस। ओएसिस मतलब हमने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जैसे कि देखिए फोटो में, ऐसा इलाका आपका डेजर्ट ही है, बस बीच में थोड़ा पानी का इलाका, ओके, जहाँ पर पानी जो है ज़मीन के अंदर से आता है, उसको ओएसिस कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओएसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट लेक चैड इन द साउथ ऑफ सहारा प्रोवाइड्स वाटर टू सर्टेन पार्ट ऑफ द वास्ट डेजर्ट। तो लेक चैड एकमात्र ऐसी लेक है सारा डेजर्ट्स के अंदर, और आप देखेंगे कि आसपास सिर्फ रेत ही रेत है, बीच में सिर्फ एक लेक है और उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग यहाँ पे क्यों बन पाई? क्योंकि लोगों को रहने के लिए पानी चाहिए होता है, पानी मिल रहा है उनको लेक साइड से। क्लाइमेट कैसा है आपका? सिंपल सी बात है, बहुत हॉट होगा, वेरी हॉट, वेरी ड्राई क्लाइमेट, बहुत हाई टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर इज वेरी लेस ह्यूमिडिटी बहुत कम है, इसलिए रेनफॉल भी बहुत कम होता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द सहारा। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, मतलब क्लाउड होते ही नहीं है, क्लाउड ही नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से होगी। समर आफ्टरनून्स आर एक्सट्रीम हॉट, 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान चले आता है। विंटर भी जो है, क्योंकि रेत है और रॉकी होते हैं, तो विंटर भी जो है बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। द हाई टेम्परेचर हीट ऑफ द सैंड एंड रॉक विच रेडिएट द हीट मेकिंग सराउंडिंग हॉट। अक्रॉस द डेजर्ट द एनुअल एवरेज रेनफॉल इक्वल्स नो मोर देन अ फ्यू इंचेस। ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी रूट्स जो हैं काफ़ी एक्सटेंसिव हैं। वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स पर। वैक्सी कोटिंग इसलिए क्योंकि ज़्यादा पानी जो है इवेपोरेट ना हो जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ प्लांट्स यहाँ पर रुक पाते हैं जिनका नाम को दिया हुआ कैक्टस, बाओबाब, एकेशिया एंड डेट पाम्स, जो कि ओएसिस के पास उग जाते हैं। एनिमल्स जो मिलते हैं हमें सहारा में, दे आर हाइनास, फॉक्सेस, कैमल, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, जो कि इस क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्टेड है। सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग स्कॉचिंग समर एंड टू एस्केप हीट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इस जगह को छोड़ के चले आते हैं जब समर आती है। लाइफ इन सहारा डेजर्ट्स, जो लोग कैसे रहते हैं डेजर्ट्स में। सो सहारा डेजर्ट हैज़ अ वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट बट दिस हैज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड द पीपल। यहाँ भी जो है लोग जाने से रुके नहीं, लोगों को तो रहने के लिए जगह चाहिए चाहे कुछ भी हो। द बियोडिस एंड ट्यूआरेक्स, ये दो यहाँ के ऐसे ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, ये नाम आप देख सकते हैं, याद भी कर लें तो बेहतर होगा, यहाँ की एक्सरसाइज में हमें आगे। बिडोइंस एंड ट्यूआग्रेस, स्पेलिंग देख लें यहाँ पर, आर द ट्रू परमानेंट नोमैडिक ट्राइब्स लिविंग इन द सहारा एंड सब सहारन रीजन। These people live in temporary tents and move from one place to another in search of pasture and water. Their main occupation is rearing of animals. ठीक है, ये लोग जो है यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, अपनी हंटिंग के तलाश में। ये लोग का मेन काम है एनिमल रियरिंग, क्योंकि एनिमल रियरिंग के लिए आपको एक जगह रुकना नहीं पड़ता, कहीं भी जो जानवरों को लेके घूमते रहो यहाँ से वहाँ। बंजारे बोलते हैं जिनको हम। शीप्स, गोट्स ज़्यादा पालते हैं ये लोग। द हेयर ऑफ एनिमल यूज टू मेक मैट्स, थोड़ा बहुत ये लोग सामान जो है बनाते भी हैं, जो भी उनकी स्किन से बनता है जानवरों की। द क्लॉथ्स आर डिजाइंड इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट वेदर। इनके कपड़े आप देख सकते हैं ऐसे बने होते हैं कि जो इनको जो है हॉट वेदर में बचा के रखें, ठंडा रखें। ये एक सिटी है इजिप्ट की, कैरो, जो कि कैपिटल भी है इजिप्ट की, बहुत बढ़िया सिटी है, वैसे तो है सारा डेजर्ट में। पीपल लीड अ सेटल लाइफ नियर द ओएसिस एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स, क्योंकि ओएसिस के पास थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है लोगों को रहने के लिए, इसलिए वहाँ पे लोग जो है क्रॉप्स को कल्टिवेट कर लेते हैं। इजिप्ट एंड नाइल वैली इज वन सर एग्जाम्पल वेयर पीपल लिव परमानेंटली। इजिप्ट एक काफ़ी बड़ी एक सिटी है, ठीक है, क्योंकि पानी यहाँ पे मिल जाता है। द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन दिस रीजन, आपको पता ही होगा कि एनिमल जो है उसको शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं और उसको बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोलते हैं, बिकॉज जो है ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड फर स्किन। द रिसेंट मिनरल डिस्कवरी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट हैड ट्रांसफॉर्म्ड द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। अभी क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स की डिस्कवरी हो गई है, डायमंड्स और बहुत सारे मिनरल्स की डिस्कवरी हो गई है एरियाज में सहारा के, क्योंकि सहारा का ऐसा एरिया है कि यहाँ पे लोग सालों से रहे नहीं है, ज़्यादा लोग सालों से रहे नहीं हैं, तो लोगों ने यहाँ के रिसोर्सेज और मिनरल्स को इतना यूज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए आज भी यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड हियर आर इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, कॉपर एंड यूरेनियम, ये सब मिलता है यहाँ पर। एट प्रेजेंट द सहारा इज नो मोर अ रीजन इनहैबिटेड बाय नोमैडिक ट्राइब्स ओनली, इसलिए यहाँ पे इतने मिनरल्स मिलने के कारण ही यहाँ पे लोग अब रहने पहुँच रहे हैं और यहाँ के रीजन्स में जो है यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही है।
नाउ पीपल कैन सी लिविंग एंड वर्किंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और जैसा यूरोप और हम यूएस में देखते हैं वैसे ही माहौल धीरे धीरे सहारा में भी होना शुरू हो चुका है. Cities have all the modern facilities such as hospital, school, culture and religious center and super highways. Modern means of transport are common, मतलब सिटी डेवलप कर गई है because of minerals. Many villages are spots of tourist attraction which earn a lot of foreign exchange. आगे बढ़ते हैं लद्दाख के ऊपर. तो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है जो कि कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के पास आता है. नाउ लद्दाख इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. यू कैन जो आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द खपाचन. खपाचन भी बोलते हैं इसको वहाँ के लोग, जिसको मतलब होता है स्नो लैंड, या मतलब बर्फ ही और कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट विद क्रैगी बैरन क्लिफ्स एंड प्लेट्यूज. तो काफ़ी एक पहाड़ी इलाका जहाँ कुछ नहीं उगता. लद्दाख इज डिवाइडेड इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स. 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड, लेह और कारगिल. लद्दाख एल्टीट्यूड वेराइज फ्रॉम अबाउट 3,000 मीटर इन कारगिल टू अबाउट 8,000 मीटर इन काराकोरम रेंज. पूरा हिमालयाज के बीच में आता है ये एरिया. लद्दाख इज सराउंडेड बाय काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ में काराकोरम रेंज आती है, एंड संस्कार रेंज इन द साउथ. द रिवर इंदस फ्लोज थ्रू दिस रीजन. रिवर इंदस जो यहाँ से फ्लो करती है. मैनी ग्लेशियर्स सच एस द घंगरी सराउंड लद्दाख. तो यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं बहुत सारे. लद्दाख हैज़ अ नंबर ऑफ वैलीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर सुरू वैली एंड संस्कार वैली. वैलीज मतलब जब रिवर पहाड़ों में रहती है तो उसको वैली कहते हैं. 2 मेन रिवर हैं, वैलीज हैं यहाँ पर, जैसे सुरू एंड संस्कार वैली, विच फॉर्म्स द फुट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ हिमालयाज. द रिवर श्योक रंस. ये श्योक, सुरू, संस्कार, ये सब रिवर ऐसी हैं फिर जाके कहाँ मिल जाती है, इंदस में जाके मिल जाती हैं ये. लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इज इनहेबिटेड बाय द लद्दाखीस और ऑल्सो आर नोन एज स्नोमैन. स्नोमैन भी बोलते हैं इनको. तो देखिए स्नोमैन का जो कल्चर है ना, इंडिया से आया है, ये कोई यूएस बेस्ड कल्चर नहीं है. जो लद्दाख के रहने वाले लोग हैं ना, उनको स्नोमैन बोलते हैं, क्योंकि पूरे टाइम स्नो में ही रहते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ स्नो बहुत गिरती है लद्दाख में. इट इज़ अ प्लेस वेयर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर फॉलोड विद ग्रेट रेफरेंस. तो ये बहुत ही बुद्धिस्ट कल्चर वाली जगह है, और बुद्धा भी ऐसी जगह को पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, शांति रहती है. आज ज़्यादातर लोग घूमना भी क्यों पसंद करते हैं लद्दाख जाके, क्योंकि बहुत शांति वाला इलाका है, बढ़िया पहाड़ है, हवा बढ़िया चलती है, सुंदर से इलाके हैं पहाड़ी. क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो कोल्ड होगी. तो ड्यू टू इस हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. बहुत ही कोल्ड और ड्राई है. द समर टेम्परेचर्स वेरी फ्रॉम -3 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब इतना गर्म तो बिल्कुल भी नहीं, ठंडा ही ठंडा है, बढ़िया. Due to the high altitude of Ladakh, the air is very thin and makes the heat of the sun very severe. The Great Himalaya forms a barrier against the moisture-laden clouds. The rainfall is as low as 10 cm per annum. तो रेनफॉल बहुत कम होती है, इसी कारण यहाँ पर जो है फ्लोरा और फोना पे काफ़ी फर्क पड़ता है. फ्लोरा एंड फोना कैसा है यहाँ पर, पेड़ पौधे, जानवर. द वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड ड्यू टू वेरी स्केर्टी रेनफॉल. वेजिटेशन बहुत कम है. ईयर राउंड स्नो कवर, साल भर स्नो में डूबा रहता है ये एरिया. शर्ब्स एंड ग्रासेस आर सीन इन द रीजन अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलर्स एंड विलोस विच ग्रो इन अ रिवर वैली. तो रिवर वैली में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के पेड़ होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉपुलर और विलो. ये विलो आपने नाम शायद सुना होगा क्रिकेट के बैट्स में भी, ठीक है. तो कश्मीर विलो आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ऐसी लकड़ी होती है, इससे बैट बहुत अच्छा बनता है. ओके, इसलिए इस क्वालिटी की लकड़ी के बैट बहुत महंगे आते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं भी है. During the summer season, water from melting glaciers enable people to cultivate crops like rice, wheat and vegetables. ठंड में क्या होता है, ग्लेशियर जम जाते हैं, और वही ग्लेशियर जब गर्मी में जमते हैं तो उससे पानी निकलता है, तो वही पानी लोग यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को उगाने में. तो लोग क्या क्या उगाते हैं, राइस, व्हीट, वेजिटेबल उगाते हैं. फ्रूट्स में लोग उगाते हैं एप्पल, जो कि बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही है. एप्रिकॉट, अखरोट, एप्रिकॉट शायद कुछ और होता है, हाँ, वॉलनट अखरोट होता है, और ऑल्सो ग्रोन ईयर. वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख. वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे याक है, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड शीप, डॉग, स्नो लेपर्ड, जो कि बहुत एंडेंजर्ड हो गए, बहुत कम मिलते हैं देखने को अब. न्याय, मक्स, डियर एंड तिब्बतियन एंटेलोप. गोट्स एंड शीप प्रोवाइड मिल्क, हीट, हाइड एंड मिल्क टू द पीपल लिविंग इन दिस एरिया. याक मिल्क इज यूज टू मेक बटर. तो याक जो है उसका मिल्क यूज़ करके लोग बटर बनाते हैं यहाँ का, और उसके हेयर यूज़ करते हैं वुलन बनाने के लिए. बर्ड स्पीशीज फाउंड कॉमनली लद्दाख आर रॉबिन्स, रेड स्टार्ट. तो बहुत ही ये इंडिया की बहुत खूबसूरत सी 2 बर्ड्स हैं जहाँ मिलती हैं, ठीक है, जिसका नाम है रॉबिन्स और रेड स्टार्ट. तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन एंड हूप. तो सारी सारी बर्ड जो है सिर्फ लद्दाख में देखने को मिलेंगी आपको, और काफ़ी सुंदर बर्ड्स हैं. बहुत सारे लोग तो सिर्फ इन्हीं को देखने जाते हैं लद्दाख. लाइफ ऑफ द पीपल. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. सबसे लोग एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पर, समर में है, क्योंकि विंटर में तो कुछ उगने लायक होता ही नहीं, ठंड काफ़ी होती है. Wheat is the main crop cultivated along the Bali up to the altitude of 3,000 meter above mean sea level. The crops are sown in May, harvested in September to avoid frost. सब कुछ यहाँ पे गर्मियों में ही हो पाता है. Important fruits grown here are apples, melon, apricot, mulberries, strawberries, etc. Peas, potato, beans and turnip are main vegetable grown here.
इन लद्दाख हर्डर्स आर ऑल्सो नोन एज चांग पास। जो हर्डर होते हैं, हर्डर मतलब जानवर पालने वाले, उन्हें चांग पास कहते हैं लद्दाखी भाषा में। दे टेक केयर ऑफ लॉन्ग शैगी हेयर्ड गॉड्स एंड शीप एंड सेल वुड इन इट्स रॉ फॉर्म। पश्मीना सिल्क जो यहाँ का बहुत ही एक फेमस है, क्योंकि ये जो बनता है ये शीप की, जो वाइल्ड शीप की जो स्किन होती है उससे बनता है, और ये काफ़ी महंगा भी होता है इसीलिए। द वास्ट pastures along the mountain slope provide fodder for the sheep and goats. Yak is used as a means of transport. याक को जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मिल्क, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा। समर मंथ्स आर स्पेंड इन एग्रीकल्चर एंड विंटर्स आर स्पेंड रियरिंग कैटल। तो समर में लोग खेती करते हैं और ठंड में लोग जानवर पालते हैं और वीविंग करते हैं, मतलब उनकी स्किन से जो है पश्मीना सिल्क या वूल बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्क जो मिलता है फिर उसकी डिमांड भी बहुत होती है वर्ल्ड में बाहर और इंडिया में भी। Lama in Ladakh, every occasion is marked by feasting, dancing, and the singing of folk songs. Lamas, robed in colorful garments and wearing often startlingly frightful masks, perform memes. तो मतलब यहाँ पे जो नाच गाना भी खूब होता है। फेस्टिवल्स यहाँ के अलग हैं थोड़े से हमारे नॉर्मल इंडिया से। द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड मोस्ट फेमस ऑफ द मोनास्टिक फेस्टिवल इज हेमिक्स चेशु। तो क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, तो उनके जो सबसे फेमस फेस्टिवल है उसका नाम है हेमिक्स चेशु, विच फॉल्स इन द लेट जून, जो कि जून में होता है और यहाँ तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई में होता है। पीपल मोस्टली फॉलो आइदर इस्लाम और बुद्धिस्ट। तो हिंदुज़म बहुत ही रेयर है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट हैं और इस्लाम है। वी फाइंड सेवरल मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मतलब आपने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। विद ट्रेडिशनल गोम्पास सच एज हेरनीस, थेस्कीस, लमारू। आगे बढ़ते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट लद्दाख बिटवीन मई एंड अक्टूबर एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिव सेरेमनीज। They also visit the Gompas track to see the meadows and glaciers. Due to the inhospitable climate and terrain, life is difficult in this season. ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे गर्मियों के समय पर घूमने बहुत जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अब बहुत अच्छा खासा हो गया लद्दाख का। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू इज बेस्ट। गवर्नमेंट भी अब जो चाहती है कि यहाँ का रीजन को डेवलप किया जाए ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया है। अभी आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा अटल मिशन जो है खोली गई, अटल टनल बनाई है मोदी जी ने, जो उसका इनॉग्रेशन किया। वो भी जो है दो बड़े बड़ी एरियाज जो है लद्दाख के उनको जोड़ती है। नहीं सॉरी, वो तो उत्तराखंड में आई थिंक, सॉरी वो उत्तराखंड में, रियली सॉरी, मुझे ट्रांसपोर्ट पढ़ा तो मुझे वो याद आ गई। ले इज अबाउट 434 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर। ले जो है कैपिटल, लद्दाख की जो कैपिटल है ले, कश्मीर से जोड़ता है उसको हाईवे, उसका नाम है नेशनल हाईवे 1A, जो कि पास होता है जोजिला पास से। पास का मतलब होता है ऐसी जगह जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है ना, जैसे मान लो एक पहाड़, ये एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ ये है, तो ये जो नीचे वाला इलाका है ना, यहाँ से रोड बना दो तो इससे हम बोलते हैं पास। तो इस पास का नाम है जोजिला पास, जहाँ से जो ये नेशनल हाईवे 1 है पास होता है। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेह एंड कारगिल आर वेल कनेक्टेड थ्रू एयरवेज। तो दो ही डिस्ट्रिक्ट है, दोनों में अपने अपने एयरपोर्ट्स भी हैं। लद्दाख इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस वेयर तिब्बतियन बुद्धिस्ट इज स्टिल प्रैक्टिस एज ए लिविंग रिलीजन। सिर्फ एक लद्दाख और तिब्बत दुनिया में ऐसी जगह रह गई है जहाँ पर बुद्धिज़्म, जो पुराना वाला बुद्धिज़्म है, वो आज भी जो है मेंटेन्ड है, उसी फॉर्म में आज भी यहाँ पर कंजर्व है। चलिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था ये, ठीक है। छोटा सा चैप्टर, आपके लास्ट चैप्टर है एक ज्योग्राफी का। रिकैप आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, जितना भी रिकैप में लिखा है काफ़ी ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। दो जगह के बारे में पढ़ा हमने, सहार और लद्दाख के बारे में। लद्दाख आप देख भी सकते हैं मैप में, ये वाला इलाका है, ये कारगिल है डिस्ट्रिक्ट है, और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, ये लेह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। संस्कार नाम के गांव के मैंने यहाँ पर वीडियो देखी हुई है बहुत पहले, आप भी शायद डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं थोड़ा बहुत इस एरिया के बारे में और भी जानने के लिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।